हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, कॉलेज डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के सीरीज़ में आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें कि लास्ट पार्ट में हम लोग ने रिकॉर्ड्स वाला पेज बना लिया था, जिसमें सिर्फ यूआई हम लोगों ने कंप्लीट किया था और लॉजिक जो सिलेक्टेड ईयर और सिलेक्टेड मंथ वाला था वो हम लोगों ने लगाया था। तो आज के वीडियो में दोस्तों आज हम लोग मॉडल वाला पार्ट काम करेंगे। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें उस पार्टिकुलर डिटेल, मतलब उस पार्टिकुलर डेट का डिटेल मुझे दिखा देगा कि क्या क्या मेडिसिन लिया था वो बंदा, ठीक है। और इसको जैसे हम लोग हिट एंटर, इसको क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे और हिट सर्च करेंगे, सर्च करने पे हमें यहाँ पे उस पूरा मॉडल का डेटा दे देगा कि उसका पूरा हिस्ट्री दे देगा कि कौन सा दिन कौन सा मेडिसिन लिया था, कितना कितना मेडिसिन लिया था, ये सारा हिस्ट्री दे देगा। तो उसका आज हम लोग यहाँ पे एक तरह से हम लोग यूआई बना के रख देंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट इन डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग VS कोड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखिए, ये देखो दोस्तों, रिकॉर्ड्स पेज के अंदर हम लोग बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे रिकॉर्ड्स में, एक और फोल्डर बना लेंगे रिकॉर्ड्स के अंदर। यहाँ पे नाम दे देंगे हम लोग एक समझ के चलिए कि मैनेज रिकॉर्ड्स करके, या मॉडल रिकॉर्ड मॉडल RECORD रिकॉर्ड MODL, ठीक है। रिकॉर्ड मॉडल नाम करके एक फोल्डर बना लेंगे और राइट क्लिक करेंगे, सेम इसमें JSX फाइल भी बना लेंगे, रिकॉर्ड modl.jsx, और फिर इसमें हम लोग रिकॉर्ड model.css फाइल भी बना लेंगे, रिकॉर्ड modl.css फाइल, ठीक है। सेव कर लेंगे और फिर उसके बाद JSX फाइल में जाएंगे और RAFC करेंगे और हिट इंटर करेंगे और इसको बेसिक टेम्पलेट लेआउट बना के दे देगा, सेव कर देंगे, ठीक है। और इंपोर्ट कर लेंगे हमारा CSS फाइल, import./ रिकॉर्ड model.css फाइल, सेव कर देंगे, ठीक है। अब चलो रिकॉर्ड model.css, अब JSX फाइल को यहाँ पे चलेंगे record.jsx में, और जो हमारा ऐड बटन था ना, ये देखो, ये हमारा ऐड बटन किधर है, सेलेक्टेड मंथ है, रिकॉर्ड हो गया, ऐड बैक है, चलो देख लेते हैं। ओके रिकॉर्ड.jsx में हमारा यहाँ पे किधर चला गया, ये देखो, सर्च होने पे हमें एक मॉडल ओपन होगा, या नहीं तो हम लोग इसको क्लिक करने पे करेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों कि एक स्टेट हैंडल कर लेते हैं हम लोग इसके लिए। तो जाएंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे एक हैंडल कर लेते हैं क्या कि मॉडल MODL और सेट मॉडल सेट MODL इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट पास कर देंगे और इसका वैल्यू इनिशियलाइज हम लोग करेंगे फॉल्स, ठीक है। पेज लोड होने पे हमें इसका फॉल्स शो करवाना है, नहीं शो करवाना है, सेव कर देंगे। अब चलो मॉडल हो गया। अब हम लोग को मॉडल को इंपोर्ट कराना है, जो हम लोगों ने कॉमन कंपोनेंट मॉडल को इंपोर्ट करा रखा है। इंपोर्ट, यहाँ चलेंगे MODL मॉडल करेंगे, देखो /model कंपोनेंट /model, ठीक है। आ चुका है मॉडल अब हमारा। अब यहाँ पे चलेंगे दोस्तों और यहाँ पे सबसे नीचे में मॉडल जाएंगे MODL और इसको हम लोग पास कर देंगे। पहले तो हेडर HEADR हेडर इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे उस मॉडल का हेडर क्या सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे सपोज हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, या नहीं तो रिकॉर्ड्स कर देते हैं, RECORDS रिकॉर्ड्स कर दिए, चलो ठीक है। उसके बाद फिर हमारा मॉडल्स में है क्या, ऑन, यानी तो ऑन क्लिक किया, देख लेते हैं क्या हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, देखो हैंडल क्लोज, ठीक है। तो हम लोग वापस चलेंगे रिकॉर्ड.jsx में, यहाँ पे हैंडल क्लोज फंक्शन को पास कर देंगे, हैंडल क्लोज, और एक फंक्शन बनाएंगे। चलिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं इस स्टेट को अनडू करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे और सबसे ऊपर में, यहाँ सबसे नीचे जाके कॉन्स्ट ऑन ऑफ मॉडल इज इक्वल टू, क्या हम लोग बना चुके हैं इस तरह का, देखते हैं। ओके नहीं, ये पहला ही ऑन ऑफ मॉडल इज इक्वल टू, हम लोग जाएंगे, एक सेकेंड, ऑन ऑफ मॉडल इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे अनडू कर देंगे, सेट मॉडल में हम लोग प्रीवियस वैल्यू में स्टोर कराएंगे और नॉट ऑफ प्रीव कर देंगे, सेव कर देंगे। और इस ऑफ मॉडल को हम लोग को पास कर देना है एज अ प्रॉप्स। तो हम लोग सबसे नीचे आएंगे हैंडल प्रॉप्स में, ऑन ऑफ मॉडल, चलो ठीक है, ये हो चुका है। अब हम लोग को इसमें क्या पास करना है दोस्तों, एक तो हम लोग का हेडर हो गया चिल्ड्रन, अब हम लोग को चिल्ड्रन इसमें पास करना है। तो चिल्ड्रन जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे CHILDREN चिल्ड्रन इज इक्वल टू, कौन सा, जो हम लोगों ने रिकॉर्ड model.jsx फाइल बनाया है उसको हम लोग को एज अ कंपोनेंट कॉल करना है। तो यहाँ रिकॉर्ड मॉडल, ये देखो रिकॉर्ड model.jsx फाइल, तो रिकॉर्ड मॉडल को मैंने बनाया, ये ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट हो चुका होगा सबसे लास्ट लाइन में ऊपर में, देखो इंपोर्ट रिकॉर्ड मॉडल /रिकॉर्ड मॉडल से आया। चलो सेव कर देते हैं।
अब अगर मैं चलूँ आपको दिखाऊं, देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाया, इसलिए पेज लोड होते के साथ ही हमें मॉडल शो करना स्टार्ट कर देगा। तो देखो रिकॉर्ड्स आ गया है, रिकॉर्ड मॉडल, ठीक है। इसको क्लोज भी करेंगे तो हमारा नहीं होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, यहाँ चलेंगे, इसको हटाते हैं, कट कर देंगे, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे अगर मेरा मॉडल का वैल्यू ट्रू है, अगर मेरा मॉडल का वैल्यू ट्रू है तभी मुझे ये मॉडल ओपन करके दिखाओ, अदरवाइज हाइड कर दो। सेव कर देंगे। तो अब आप देखो जैसे मैं इसको क्लोज कर दूंगा हट जाएगा। अब इसको क्लिक करने पे हमें वो मॉडल का वैल्यू मतलब अंडू कर देना है। तो चलो हम लोग व्यू बटन पे चलेंगे और ये देखो ये हमारा व्यू है ना, रिमूव आई आइकन है, इस पर हम लोग को एक फंक्शन ऑन क्लिक लगाना होगा। ऑन क्लिक यहाँ लगाएंगे, एक फंक्शन हम लोग यहाँ पर बना लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल, क्या करते हैं, ऑन क्लोज मॉडल, ऑन क्लोज या ऑन ओपन मॉडल, ऑन ओपन, ठीक है, ऑन ओपन OPEN, ऑन ओपन मॉडल, और यहाँ पे इसमें एज अ फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। सेव कर देंगे। चलो इसको इस फंक्शन को ऊपर बना लेते हैं, यहाँ चलेंगे हम लोग सबसे ऊपर में और यहाँ यूज स्टेट के बाद कॉन्स्ट हैंडल ओपन ये कर देंगे और यहाँ पे अब हम लोग इसको सेट मॉडल में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे इसका प्रीव ऑफ इक्वल टू नॉट ऑफ प्रीव कर देंगे, ठीक है। अंडू कर दो भाई, सेव कर दो। चलो ये हो गया। अब देखो मैं अगर आपको दिखाऊं 1 2 3, देखो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, फिर से ओपन करूँ 1 2 3, तो ये हमारा मॉडल ओपन करके दे दिया है। चलो फाइन है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे इस मॉडल में मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इस तरह का कुछ लेआउट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ये हेडर बना लेते हैं हम लोग। तो हम लोग चलेंगे अपने रिकॉर्ड मॉडल डॉट JSX में और राइट साइड में हम लोग CSS फाइल को ओपन कर लेंगे और इसको थोड़ा हटा देते हैं और इसमें स्टाइलिंग्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे, क्लास नेम डालेंगे, क्लास नेम स्टूडेंट हाइफन मॉडल हाइफन रिपोर्ट, ठीक है, हाइफन रिपोर्ट, और इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे हम लोग कि मार्जिन 20 पिक्सल, 0 फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, सेव कर देंगे और इसमें भी सेव कर देंगे। चलो ये हो गया। अब हम लोग इसमें दोस्तों देखो हमें क्या करना है, एक सेकेंड, डिव यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे डिव इसको कर देना है, डिव बना रहे हैं ना, सेव कर देते। तो देखो हम लोग को क्या वहाँ पे शो करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो ये है हमारा, ओके ये तो हमें, चलो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते, सपोज अगर मेरा कोई यूज़र मिला तो देखो यहाँ पे हम लोग उसका नेम भी शो करवा रहे हैं, ठीक है, नेम भी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक का हम लोग लेआउट बना लेते हैं, बाकी सबको हम लोग हाइड कर देंगे कंडीशन वाइज, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे नेम हम लोग का होगा, यहाँ पे ईमेल होगा और रोल नंबर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, 3 डिव ऐड करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे हमारा, एक सेकेंड, ये डिव एक तो बाहर आउटर कर लेते हैं हम लोग, आ जाएंगे, डिव एक बाहर आउटर कर लेते हैं और इसको इस डिव के अंदर रख देंगे, ठीक है। कंट्रोल एक्स करेंगे और इस डिव के अंदर रख देंगे और राइट क्लिक करके हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे ताकि अलाइनमेंट सही हो जाए, ठीक है। सपोज सेव कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड्स कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलो इसके अंदर अब हम लोग इसमें नाम डाल देंगे, जैसे सपोज दानिश आएगा, दानिश आएगा। अब ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे, डिव आएगा, डिव आ जाएगा ईमेल आईडी में, जैसे danish@gmail.com आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से नीचे हम लोग चलेंगे और रोल नंबर डाल देंगे। तो रोल नंबर में सपोज 111234 इस तरह का हम लोग को रोल नंबर को सेव कर देंगे। तो अब देखो हमारा यहाँ पे दानिश रोल नंबर और ये कुछ इस तरह से सेट हो गया है, ठीक है। चलो ये बढ़िया है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस पूरे डिव का हम लोग कुछ हाइट सेट कर देते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ से क्लास नेम लूँगा और रिकॉर्ड -modl, ठीक है, सेव कर देंगे। चलो ये इसको सेव कर देंगे, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके हम लोग नीचे आएंगे, डॉट लगाएंगे, इसमें हाइट जो है वो हम लोग कुछ सेट कर देंगे, जैसे 450 पिक्सल, सेव कर देते हैं। अब जैसे सेव करेंगे तो देखो ये 450 पिक्सल कुछ इतना ले चुका है। चलो ठीक है, ये इतना सही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को आगे बहुत कुछ शो भी करवाना है डेटा को। और चलो ये तो हो गया। अब हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों, अब इसके नीचे हम लोग हेडर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये चीज़ हम लोग ने बना लिया है, ये वाला हो गया। अब हम लोग का ये वाला सेक्शन बनाएंगे, ये वाला पार्टिकुलर सेक्शन। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, एक डिव बना लेंगे, डिव, और यहाँ पे क्लास नेम देंगे स्टूडेंट डिटेल्स स्क्रॉल नाम दे देंगे, ठीक है, सेव कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग को हाइट हटा देना है, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने जहाँ जिसमें स्क्रॉल देना है उसका हम लोग हाइट सेट करेंगे। चलो ये तो हो गया। अब लोग इसके अंदर आएंगे, एक डिव बनाएंगे हम लोग, ठीक है, उसमें हम लोग क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम हम लोग इसका सेट करेंगे स्टूडेंट मॉडल डिटेल, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर चलेंगे और एक और डिव बना देंगे हम लोग,
उसका क्लास नेम हम लोग सेट कर देंगे स्टूडेंट मॉडल हेडर, सेव कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों क्योंकि हम लोग को इसमें डेट शो करवाना है तो हम लोग इसमें डेट डाल देंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ से डेट को कॉपी कर लेता हूँ और इसमें आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ चल के इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और सेव कर देते हैं। तो अभी मैं अगर आपको यूआई दिखाऊँ तो हमारा यूआई कुछ इस तरह से लग रहा है। तो चलिए हम लोग इसमें जल्दी जल्दी स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। तो हम लोग CSS फाइल में जाएंगे, अपने CSS फाइल में डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, मॉडल डिटेल्स, स्क्रॉल में 450 पिक्सल हाइट कर देंगे, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट 100 पिक्सल रहेगा, ओवरफ्लो वाई ऑटो कर देंगे, सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पे हमारा ये इस प्रकार है। चलो इसमें अब और स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। तो हमारा जो होगा स्टूडेंट मॉडल डिटेल में, इन दोनों में हम लोग क्या कर देंगे कि स्टूडेंट मॉडल डिटेल में विथ 100% कर देंगे। स्टूडेंट मॉडल हेडर, जो हम लोग हेडर यहाँ पे सेट कर रहे हैं, उसका कलर वाइट कर देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर, ये कलर कोड हम लोग जो फॉलो कर आ रहे हैं हमेशा से, वो कलर कोड डाल देंगे, सेव कर देंगे। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमें यहाँ पे ये हेडर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। चलो भाई बढ़िया है। अब हम लोग को क्या करना है, इस एक और हेडर ऐसा बनाना है जिसमें हम लोग मेडिसिन नेम और क्वांटिटी शो करवाएंगे। चलो ठीक है, ऐसा हम लोग क्या करते हैं, बस कॉपी पेस्ट कर लेना होगा हम लोग को, और कुछ नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसके नीचे आके कुछ डिव ऐड कर देंगे। जैसे कि डिव क्लास नेम स्टूडेंट मॉडल बॉडी हाइफन स्टूडेंट, स्टाइल्स नेम डाल देंगे, क्लास मतलब क्लास नेम। फिर एक और डिव उसके अंदर डाल देंगे स्टूडेंट मॉडल बॉडी हेडर, और उसमें 2 डिव डाल देंगे मेडिसिन नेम और क्वांटिटी। मैं इसको सेव करता हूँ। अगर आपको यूआई दिखाओ तो मेडिसिन नेम क्वांटिटी कुछ इस प्रकार दिख रहा है। चलो इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। यहाँ जाएंगे हम लोग स्टूडेंट मॉडल बॉडी स्टूडेंट में, उसका जो हेडर वाला सबसे टॉप वाला है, उसमें मार्जिन टॉप 20 पिक्सल कर देंगे, तो ऊपर से थोड़ा सा स्पेस ले लेगा, ठीक है। अब चलो इसमें हम लोग स्टूडेंट मॉडल बॉडी हेडर में स्टाइलिंग्स लगा देंगे। CSS फाइल में यहाँ चलेंगे इसके नीचे, और स्टूडेंट मॉडल बॉडी हेडर में पैडिंग 15 पिक्सल विथ 60%, बॉक्स साइजिंग इतना, बॉर्डर बॉक्स, बैकग्राउंड कलर ये, कलर वाइट, डिस्प्ले फ्लेक्स, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब सेव कर देंगे तो अब आप देखोगे हमारा यहाँ पे मेडिसिन नेम और क्वांटिटी कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलो ये हो गया। अब हम लोग को एक और कार्ड बनाना होगा जिसमें कि हम लोग मेडिसिन नेम और क्वांटिटी शो करवाएंगे, ठीक है। तो चलो इसके नीचे चलेंगे। इसके जस्ट नीचे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे डिव लगा देंगे, एक और क्लास नेम ऐड कर देंगे इसमें स्टूडेंट मॉडल बॉडी आइटम, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे। देखो आप लोग अपने हिसाब से अपना क्लास नेम दे देना, मैं जो रिलेटिव नेम रहता है उसके हिसाब से डालता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो बाद में। हमें क्लास नेम डाल देंगे स्टूडेंट आइटम मॉडल, ठीक है। और इसमें जाएंगे और दो डिव बना देंगे। एक डिव बना देंगे हम लोग का कौन सा, जिसमें कि नेम हम लोग शो कराएंगे। तो मेडिसिन नेम सपोज पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल ले लिया होगा। और एक और डिव नीचे इसके बना देंगे डिव, और यहाँ पे हम लोग का क्वांटिटी सपोज 20 लिया होगा, सेव कर देंगे। तो अब मैं अगर आपको यूआई दिखाऊं तो हमारा यूआई कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलो इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। यहाँ चलेंगे स्टूडेंट मॉडल बॉडी आइटम में जाएंगे, और CSS फाइल में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट मॉडल बॉडी आइटम में विथ जो है 60% कर देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल कर देंगे, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम गैप 15 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, बॉक्स शेडो जो हम लोग हमेशा कलर कोड फॉलो कर रहे हैं वो डाल देंगे। और स्टूडेंट आइटम मॉडल में हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि एक दूसरे के अपार्ट रहे। सेव कर देते हैं। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो पैरासीटामोल हमें यहाँ दिख रहा है और हमारा यहाँ पे क्वांटिटी दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। एक सेकेंड, ये हाइट ही हम लोग का कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक सेकेंड मैं जाऊँगा। ये देखो यहाँ पर से कुछ हम लोग लेके रखे हैं मार्जिन टॉप, इसको मैं अगर हटा दूँगा, चलो मार्जिन टॉप से कुछ नहीं होना देना है। ये स्क्रॉल है, ये स्क्रॉल में 450 है, मिनिमम है 450 है। एक सेकेंड, तो 460 हमारा हो चुका है, इसीलिए बढ़ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से इसमें साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हाइट अगर बढ़ाएंगे तो अपने हिसाब से होगा, सब चीज़ अपने हिसाब से होगा। तो इसको मैं अभी रहने देता हूँ। पैरासीटामोल हो गया हमारा 20, ठीक है। तो पैडिंग, एक सेकेंड, मुझे इसमें कुछ फिक्स करना होगा। तो पैडिंग बॉटम देने से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अब सही हो रहा है, ठीक है। तो पैडिंग बॉटम मुझे किस में देना है, स्टूडेंट मॉडल बॉडी स्टूडेंट में। तो यहाँ चलेंगे हम लोग स्टूडेंट मॉडल बॉडी स्टूडेंट में। यहाँ देखिए पैडिंग बॉटम में हम लोग 20 पिक्सल डाल देते हैं, सेव कर देंगे। तो अब हमारा सही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ और फिर से अगर ओपन करूँगा, इसको ओपन करूँगा तो ये देखिए दानिश दिख रहा है, नेम दिख रहा है ये। तो चलो सपोज एक और डेटा, तो ये वाला चीज़ हमें कब दिखेगा, जब हम लोग इसको इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सिर्फ ये डेट दिखेगा और हमारा ये डेट दिखेगा, मतलब डिटेल दिखेगा। अब सपोज कि जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे ना, इस पर सर्च करेंगे कोई रोल नंबर से और फिर सर्च करेंगे, तो उस टाइम हमें कैसा दिखेगा, तो उस टाइम हमें यहाँ पे दानिश दिखेगा, नेम जीमेल दिखेगा, रोल नंबर दिखेगा और मल्टीपल डेटा हमें दिखेगा। मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे
इसको मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा दूँ, रिकॉर्ड मॉडल हो गया ना। तो ये देखो, मैं अगर ये जो हमारा डिव है जिसका क्लास नेम है हमारा स्टूडेंट मॉडल डिटेल, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी किया और नीचे आया और फिर से पूरे ब्लॉक को पेस्ट कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ, सेव कर दूंगा तो अब आप देखोगे मुझे यहाँ पे दूसरे डेट का भी अब हम लोग का डेटा शो करेगा, जब हमारा डेटा बैकएंड से आएगा अलग अलग डेट के लिए, ठीक है। तो ये डेट के लिए यहाँ होगा, ये डेट के लिए इससे नीचे होगा। सपोज़ कुछ और एक बार और हो जाए, हम लोग यहाँ चलेंगे, एक बार और हो जाए, सेव कर देते, तो अब आप देखो ये मुझे यहाँ पे स्क्रॉल बार ऐड करके दे दिया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये मॉडल कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम लोग करेंगे दोस्तों, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो होगा हमारा फैसिलिटीज़ वाला पेज। तो अगर मैं आपको दिखाऊं फैसिलिटीज़ वाला पेज हमारा किस तरह से है, वो वर्क कर रहा है, मैं इस पे जाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लिस्ट आएगा फैसिलिटीज़ का, फिर ऐड आएगा जिसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन, उसके बाद फिर हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।